हर परिवार में ऐसा देखने को मिलता ही है कि परिवार में जब आबादी बढ़ती है, जैसे पहले परदादा थे, चलिए परदादा के बाद जो है दादा आए, दादा दो भाई थे, अच्छा खासा चला, दोनों साथ में खुशी से रहे, कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन इसलिए कि वो दो भाई थे, चलो पुराने लोग थे, एकदम जो है सहमति से रहे, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आगे चल के जो एक दादा को एक तरह से 3 बेटे और एक दादा को 1 बेटे, अब यहाँ पे देखिए एक तरह से 3 बेटे हैं, संपत्ति में तो हिस्सा एक तरह से 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। अब किसी का 1 होगा तो इसका विकास तो ज्यादा होगा, सीधी सी बात है ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि इनका भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये किसका होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आप समझ सकते हैं संपत्ति ये इसको अकेले जो है ज्यादा मिलेगा और ये 3 पार्ट में जो है डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, सहमति धीरे धीरे टूटते जाता है परिवार में। क्या होता है सहमति, अब यहाँ पे इसको जो है एक तरह से 3 फिर हो गया और इसको 1 ही है और इसको भी जो है 1 ही है ना। अब बेटा जो है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो अब देखिए यहाँ पे फिर जो है बेटा इनको भी 3 हो गया। तो अब यहाँ पे इस जब ऐसा कंडीशन घर में उत्पन्न हो जाता है ना, अब सब लोग अगर एक साथ बैठेंगे और प्रॉपर्टी अपना, अगर वो हो सकता है कि पहले बंटवारा हुआ भी हो, सब कुछ सही भी हो, या उसमें भी हो सकता है कुछ 19-20 रह गया हो, तो उसके लिए अब कोई एक ऐसा है जो विवाद शुरू कर देते हैं। ठीक है, घर परिवार में ऐसा बिल्कुल जो है समस्या देखने को मिलता है। अगर देखने को नहीं मिलता तो आज सबसे ज्यादा जो अगर विवाद की बात करें तो वो है एक तरह से जमीन संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित विवाद, जो कि न्यायालय में। अगर वो नहीं रहता तो फिर न्यायालय में तो केस ही नहीं होता, तो इसलिए सबसे ज्यादा विवाद उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे देखें, समझने वाली बात यह, यदि आप सतर्क रहेंगे तो ऐसा विवाद कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। ये अगर आप सतर्क रहेंगे तो। लेकिन कैसे आप सतर्क रहेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखिए अभी का जो सिचुएशन है, अभी का आप सिचुएशन देखिए कि अभी का सिचुएशन में अगर मान लेते हैं सबका सहमति डिफरेंट है, कोई जो है बैठने को तैयार ही नहीं है, कोई किसी को सपोर्ट करने, कोई किसी से बात करने तक तैयार नहीं है, ऐसा भी होता है ना। चलो ये दोनों आपस में मिल गया और इसको छोड़ दिया, ऐसा भी होता है। या ये तीनों मिल गया, इसको छोड़ दिया, ये दोनों मिल गया, इधर इससे मिल गया, तो ये चीज होता है परिवार में। ये इससे मिलके अपना जो है एक तरह से और दूसरे को नीचे करने की कोशिश करना, ये सब जो बिल्कुल अब जो है आम हो गया, एक तरह से जनरल आप बोल सकते हैं ना, ये हो गया। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। बहुत ऐसी फैमिली है जो आज भी अच्छे तरीके से ज्वाइंट चल रही है, लेकिन उसको अगर परसेंटेज दिया जाए ना तो 1% से भी कम होगा। ठीक है, 1% से भी कम होगा, लेकिन बिल्कुल हैं। अब है कि अब बहुत ऐसे फैमिली हैं कि आगे चल के सबका जो मानसिकता वो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें से अब ये है कि कोई अगर एक चाहेगा कि अब हमको अपना हिस्सा अलग निकालना है और कोई सहमति नहीं दे रहा है, अब परदादा दादा तो है नहीं, बाकी जो पिता है वो भी एक तरह से उनका एज हो गया है, अब बाकी ये सारे भाई हैं, कितने भाई, 3 2 5 और 3 8, टोटल 8 भाई हैं। अब 8 भाई आपस में सोच रहे हैं कि मतलब एक साथ बैठने को तैयार ही नहीं है, तो कहाँ से बंटवारा होगा, तो सही से बंटवारा हो ही नहीं रहा है। समझेंगे तभी तो कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। उनको लग रहा है कि बड़े भैया जो है वो गड़बड़ी कर देंगे, उनको लग रहा है कि ये जो है चालू आदमी है, ये कुछ लगता है गलत कागज पे दस्तखत करवा लेगा, तो इसलिए ये समझने को तैयार ही नहीं है, आपकी अपने भाई की ही बातों को समझने को तैयार नहीं है। और ऐसा बिल्कुल देखने को मिल रहा है, ऐसे केस जो है बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो अब समझना है कि आपके लिए क्या नियम है, कि आप जो है क्या करेंगे। अगर कोई अकेला चाहे अपने संपत्ति, अपने प्रॉपर्टी को अलग करना, तो उनके लिए कोई नियम बना है या नहीं बना है, तो उसी के बारे में आज यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखें नियम जो है वो पहला नियम देखेंगे, उसके बाद दूसरा नियम देखेंगे। पहला नियम जो है, ये प्रक्रिया लॉन्ग है। ठीक है, पहला बड़ा नियम है, ये एक तरह से सबसे सही भी है और लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब थोड़ा समय लगेगा। अब कहेंगे समय कितना लगेगा, तो कम से कम 3 साल लग सकता है इसके लिए। ठीक है, 3 साल लग सकता है। अब कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये परमानेंट हो जाएगा, उसके बाद आगे चल के आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ये एक बेहतर विकल्प है, लेकिन इसके अलावा विकल्प है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा शॉर्ट टर्म विकल्प नहीं है, शॉर्ट टर्म विकल्प भी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म विकल्प है। इसको कैसे करते हैं वो देखिए। इसके लिए सबसे पहला काम है कि आपको वंशावली तैयार कर लेना। वंशावली तैयार करने के बाद, ये वंशावली आप देखिए यहाँ पे जो है दादा के परदादा के नाम से अगर प्रॉपर्टी चलता है तो ठीक है, इतना दूर, हाँ वंशावली में सबका नाम देंगे। अगर आपकी बहन है, भाई जितने हैं, जो भी हैं, जितना जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, पूरा इस तरीके से सबका नाम होना चाहिए वंशावली में। वंशावली जब आप बनवा लेंगे, वंशावली बनवाने के बाद जो है आप
अपने प्रॉपर्टी का जो पुराना कागजात जो है, मतलब पुराना कागजात नहीं बोल सकते, जो आपका कागजात है जो इससे पहले जहां तक जमीन है, मान लेते हैं परदादा के नाम से है, या मान लेते हैं दादा के नाम से, या मान लेते हैं पिता के नाम से, ठीक है। एक तरह से कितने लोग हैं, 3 और 4, चारों का अपना एक नाम से है। तो इस केस में जो भी नाम हो, है ना, उनके जो नाम है उनका कागजात तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है जैसे कि खतियान है किनके नाम पे है, या रजिस्ट्री है वो किनके नाम पे है, वो डॉक्यूमेंट भी आपको अवेलेबल कराना होगा। खतियान अगर आपके पास नहीं है तो खतियान आप निकाल सकते हैं, ऑनलाइन नहीं निकालेंगे। ऑनलाइन का फिलहाल अभी जो है कानून में जाएंगे तो 100% मान्यता नहीं है, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं कि मान्यता कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ऑनलाइन में कोई चाहेगा तो उसको एक तरह से कुछ भी एडिट करके दे देते, मतलब ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन निकाले और दे दीजिएगा। आप वहां भी जाइएगा, अभिलेख में हो सकता है वहां भी ऑनलाइन ही निकाल के दे, लेकिन वहां पे आपको मोहर वगैरह लगा के देगा, एक तरह से नोट करके देगा कि आप इस डेट को यहाँ से अपना रिकॉर्ड निकाले हैं, और वो कोर्ट में मान्य होगा। तो ऐसा मतलब नहीं है कि ऑनलाइन मान्य नहीं होता है, मान्य ऑनलाइन भी होता है, लेकिन आप जो निकालेंगे वो मान्य नहीं होगा, आपको वहां से निकालना होगा, और वहां से निकालने के बाद जो है आपको मोहर वगैरह लग के जो मिलेगा वो आप कोर्ट में जमा करेंगे, ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और वही यहाँ पे जो है मान्य होगा, ठीक है। तो ये आप एक वंशावली हो गया और ये हो गया, 2 चीज आपको लेके जो है आप किसी वकील के पास जाएंगे और आप बोलेंगे कि मेरा ऐसे ऐसे कोई भी भाई है, ये जो है वो सहमति नहीं दे रहा है, हमको पार्टीशन सूट फाइल करना। आप सोचेंगे इसमें तो कोर्ट जा रहे हैं, बहुत पैसा खर्चा होगा, तो पार्टीशन सूट में आपको ज्यादा पैसा नहीं, जो कोर्ट फी होगा वो 300-400 उससे ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत कम कोर्ट फी इसमें जो होता है, और किसी अपना जो है जगह अगर थोड़ा ज़्यादा कम हुआ तो वो डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज रखिए कहीं भी जो है 1000 से 500 से ज़्यादा कहीं भी नहीं है, ठीक है। वही एवरेज होगा, सबका डिफरेंट वो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि एवरेज यही उसका चार्ज है। तो यानी जो बेसिक आपका 200-300 चार्ज है वो आपको वहां पे कोर्ट फी सिर्फ लगेगा। आप पार्टीशन सूट यानी एक बंटवारा टाइप का केस है, आप केस फाइल कर देंगे। सारे जितने भाई है, मान लेते हैं ये जो है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनके द्वारा ये केस फाइल किया गया, ठीक है, इनके द्वारा केस फाइल किया गया ये पार्टीशन सूट का। अब देखें तो नोटिस की जो है इन सभी लोगों को नोटिस जाएगा, जितने लोग आप देख रहे हैं ना सभी को नोटिस जाएगा, और सबको नोटिस मिलेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। अब सब जो है एक तरह से एक ये हो सकता है कि ये अकेले हो जाए और बाकी सब लोग भी हैं, सब लोग अपना हो सकता है जैसे भी जवाब दें, ठीक है। लेकिन जो जितना बंटवारा का जो नियम है वो बंटवारा तो होगा ही, है ना, वो तो उसका तो कागज बनना तय है, ठीक है। तो इसलिए ये तरीका होता है कि कोर्ट से आप बंटवारा करेंगे। हाँ, अब विलंब इसमें होने का कारण क्या होता है कि सभी भाई अपना अपना जो अगर मान लेते हैं ये 2 आपस में एक गुट बनाए हुए हैं, ये 2 आपस में एक बनाए हुए हैं, ये 3 आपस में एक बनाए हुआ है, तो सब अपना अपना अलग जो है वकील रख के जवाब दे रहे हैं, या हो सकता है सब जो है एक ही वकील रख के अपना जवाब दे रहे हैं। तो जवाब देने में उसको उसका प्रक्रिया होने में, ठीक है, अपना गवाह देने में अगर अगेंस्ट खड़ा है ना तो विलंब हो जाता है थोड़ा सा, कि मतलब पूरी तरीके से अगर वो लोग अगेंस्ट खड़ा, उसके विरोध में खड़ा है, तो समझ सकते हैं एकदम टक्कर की लड़ाई है, वो लोग भी अपना गवाह ला रहे हैं, आप भी। तो न्यायालय है, न्यायिक प्रक्रिया जो है बिना ऐसे कुछ अच्छे तरीके से दलील सुने वहां पे एक तरह से डिग्री तो नहीं दे दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज जो है दोनों पक्ष को अच्छे से सुना जाता है, उसके बाद ही कोई निर्णय होता है, ठीक है। अब है कि इसमें आप जो कहेंगे कि आप ये तो ठीक है कोर्ट वाला है, पार्टीशन सूट फाइल करके कर लेंगे। दूसरा उपाय है कि देखिए आप यहाँ पे सबसे पहला जो काम है, आप एक है कि सीओ के पास आप देखते हैं कि आपका जो जमीन संबंधी जो भी काम होते हैं सीओ देखते हैं, उनके पास नहीं जाएंगे ये कहने के लिए कि हमको ये बांटवारा नहीं हुआ, ठीक है, एक आवेदन देने की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उनके पास बहुत काम रहता है तो हो सकता है आपको वहां पे सही निर्णय आपको नहीं मिले, ठीक है, अलग करने का, इसलिए कि अलग वो तभी करेंगे जब सबका सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले DCLR कोर्ट से ना सबको नोटिस करवा दें कि आपका जो है अपना अलग जमाबंदी कायम करना है, जिसमें ये लोग क्यों सहमति नहीं दे रहे हैं। तो DCLR कोर्ट में ये ज़्यादा नहीं, आपका 6 मंथ में ही सारा कुछ क्लियर लगभग हो जाए, ये भी मैक्सिमम बोल दिए, उससे अंडर में भी हो सकता है। तो सबको नोटिस जाएगा, सबको पूछा जाएगा, सब अपना डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, बताएंगे अगर उनका कोई भी समस्या होगा तो वहां से भी जो है आपका एक तरह से आसानी से अगर मान लेते हैं, ठीक है, लड़ने का तो कोई अंत नहीं होता, लड़ाई तो जितना आगे बढ़ाते रहें, ठीक है, आप सिविल कोर्ट है उसके आगे भी कोर्ट है, लेकिन यहाँ पे होता है कि एक जगह अगर आप लोग बैठने को तैयार नहीं है, भाई लोग अगर एक जगह बैठने को तैयार नहीं है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, तो चलो तीसरे को ले आते हैं, और तीसरा जो है वो हमारा कानून ही है, तो वहां से तो हम झूठ बोल नहीं सकते हैं, जो भी होगा वो पेपर वर्क होगा,
तो आप ऐसे जो है काम कर सकते हैं। तो ये 2 तरीका है, ठीक है। इसके अलावा भी जो है अगर आप बात करें, ये 2 मेन तरीका है, ठीक है, जो जिससे आप कर सकते हैं। लेकिन इससे अलावा भी बहुत ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपना हिस्सा को अलग, शेयर को अलग कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।